हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गई है उस केस में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद distributed the profits for the firm ended 31st March 2017 rupees 80,000 in the ratio 3:3:2 without providing for the following adjustments। फर्म ने क्या किया है, जो प्रॉफिट आया था 80,000 रुपीज का, उसे सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स को सैलरी दी ही नहीं है। तो देखो, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो जो पैसा पार्टनर्स को देना है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बट फर्म ने क्या किया है, पार्टनर्स को सैलरी दी ही नहीं है और सारा प्रॉफिट 80,000 का 80,000 प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फर्म ने क्या किया है, बहुत बड़ी गलती कर दिया। पहले क्या करना चाहिए था, फर्म को प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करना चाहिए था, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। बट अब फर्म क्या कर चुकी है, सारा प्रॉफिट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। फर्म से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अब फर्म उस मिस्टेक को ठीक करना चाहती है, पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करवाना चाहती है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अब हम सीखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम सैलरी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि आलिया को कितनी सैलरी मिलनी है, भानु को कितनी सैलरी मिलनी है और चांद को कितनी सैलरी मिलनी है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1500 ईच पर मंथ। आलिया और चांद को कितनी सैलरी मिलनी है, 1500 पर मंथ। तो एक महीने में कितनी मिलनी है, 1500। तो 12 महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज। और चांद को भी सेम सैलरी मिलनी है, 80,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट है, भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। भानु की पूरे साल की सैलरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम किसका होता है, पर्टिकुलर्स का। उसके बाद जितने पार्टनर्स उतने कॉलम। कितने पार्टनर्स हैं, 3, तो 3 कॉलम बनाएंगे। और फिर एक कॉलम किसका बनाते हैं, फर्म का। पहला पार्टनर कौन है, आलिया, दूसरा भानु, तीसरा चांद। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स और फर्म के कॉलम को 2-2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब देखो, ये जो पार्टनर्स के कॉलम है उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल अकाउंट की तरह। और फर्म के कॉलम को कैसे ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह। क्लियर है। हम एक्चुअल में कोई कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ इन कॉलम्स को ट्रीट कर रहे हैं उन अकाउंट्स की तरह। क्लियर है। अब देखो, आलिया को सैलरी मिलनी है 18,000 रुपीज, तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे। अब आलिया को सैलरी मिल रही है तो आलिया का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। कितनी अमाउंट डालेंगे, 18,000। भानु को कितनी सैलरी मिलनी है, 4,000, तो क्रेडिट में लिख देंगे 4,000। चांद को कितनी सैलरी मिलनी है, 18,000, तो चांद के भी क्रेडिट में हम लिख देंगे 18,000। क्लियर है यहाँ तक। अब कुल मिला के सैलरी कितनी देनी है फर्म को,
18,000 प्लस 18,000 36,000, 36,000 प्लस 4,000 40,000। कुल मिला के फर्म को कितनी सैलरी देनी है? 40,000 रुपीज। अब ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो खर्चे को कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। तो हम फर्म के कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। कितनी सैलरी टोटल देनी है? 40,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक? यहां पर क्या लिखेंगे अब हम? पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं हम? सैलरी दे रहे हैं, सैलरी। क्लियर है यहां तक? अब देखो, और कोई गलती की है फर्म ने? नहीं कर रखी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्म का जो कॉलम है उसे टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो डेबिट का टोटल कितना है? 40,000। क्रेडिट का कुछ भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां डालेंगे हम? क्रेडिट साइड में। कितनी डलेगी? 40,000। क्लियर है? क्योंकि इस कॉलम को हम कैसे ट्रीट करें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह। तो दोनों साइड क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है? अब ये जो 40,000 रुपीज है, ये फर्म के लिए क्या है? लॉस है। अब फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, तो फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस को भी फर्म किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:3:2। क्लियर है? यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ ₹40,000 इन 3:3:2 रेशो। क्लियर है? अब देखते हैं कि आलिया के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, भानु के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा और चांद के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा। टोटल लॉस कितना है? 18,000 रुपीज। आलिया का शेयर कितना है? 3/8। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 15,000 रुपीज। आलिया के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा? 15,000 रुपीज। भानु के अकाउंट में कितना जाएगा? सेम है उसका भी शेयर, तो उसके अकाउंट में भी कितना जाएगा? 15,000 रुपीज। चांद के अकाउंट में कितना जाएगा वो देखते हैं। 40,000। चांद का शेयर क्या है? 2/8। चांद के अकाउंट में जाएगा 10,000 रुपीज का लॉस। क्लियर है? अब हमने अमाउंट निकाल लिया, अब हम कॉलम्स में डालेंगे। अब हम कौन से साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? ये लॉस है, लॉस से उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम होगा। तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। ठीक है? तो आलिया के अकाउंट में कितना लॉस जाना है? 15,000 रुपीज। तो डेबिट साइड में लिख दो 15,000 रुपीज। भानु के कॉलम में कितना लॉस जाना है? 15,000 रुपीज। तो डेबिट में लिख दो 15,000 रुपीज। चांद के कॉलम में कितना लॉस जाना है? 10,000 रुपीज। तो डेबिट में लिख दो 10,000 रुपीज। क्लियर है? और फर्म के अकाउंट को तो हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि उससे ही हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, लॉस निकाला है और वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कॉलम को टोटल करेंगे, उनके डेबिट पार्ट का भी टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे। आलिया के डेबिट का टोटल कितना आएगा? 15,000। क्रेडिट का 18,000। भानु के डेबिट का टोटल 15,000। क्रेडिट का 4,000। चांद के डेबिट का टोटल 10,000। क्रेडिट का 18,000। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। हर पार्टनर के कॉलम को उठाएंगे और उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है? आलिया के डेबिट का टोटल कितना है? 15,000 रुपीज और क्रेडिट का 18,000। तो कितना डिफरेंस है? 3,000 का। यहां पर डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट? कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। क्लियर? भानु की बात करते हैं। डेबिट का टोटल है 15,000, क्रेडिट का 4,000। कितना डिफरेंस है? 11,000। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डेबिट। चांद की बात करते हैं। चांद के डेबिट का टोटल है 10,000, क्रेडिट का 18,000। डिफरेंस कितना है? 8,000। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या आ गया है? नेट इफेक्ट। इसके थ्रू हम क्या पास करते हैं? एंट्री। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है? कि हम क्या करेंगे? भानु के अकाउंट से 11,000 रुपए निकालेंगे
और आल्या को 3,000 रुपए दे देंगे और चांद को 8,000 रुपए दे देंगे। इस एडजस्टमेंट एंट्री करने के पीछे का मकसद क्या है कि जो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, उसमें भानु को ज्यादा पैसा चला गया। अब हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं। भानु के अकाउंट से पैसा निकालेंगे, आल्या और चांद को दे देंगे जितना जितना बनता है। क्लियर है? अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। किसका अकाउंट डेबिट होगा? भानु का। तो कैसे लिखेंगे? भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 11,000 से। और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? आल्या का और चांद का। टू आल्यास कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से? 3,000। और चांद का अकाउंट किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? 8,000 से। टू चांद कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट? 8,000। अब ये क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री है। तो एंट्री के नीचे हमें क्या लिखना पड़ता है? नरेशन। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? हमने क्या किया है? पार्टनर्स की सैलरी जो देना हम भूल गए थे, अब उसकी क्या किया? एडजस्टमेंट एंट्री की है। तो क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। क्लियर है? अब यहां पर हमने कैपिटल अकाउंट का यूज ही क्यों किया? करंट अकाउंट क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बना है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या मान लेते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में हम कौन से अकाउंट का यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट का। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।